नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेव गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू ज़ोहो शीट ऑटोमेटिकली, यानी जब भी कोई आपके गूगल फॉर्म को फिल करे तो उस रिस्पॉन्स की सारी डिटेल्स अपने आप आपकी ज़ोहो शीट पर ऐड हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे गूगल फॉर्म्स को ज़ोहो शीट के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। इसके बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं गूगल फॉर्म्स को ज़ोहो शीट के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ गूगल फॉर्म्स टू ज़ोहो शीट्स। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़ोहो शीट। ओके, एक सेकंड और क्लिक कर दीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली इनमें हमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसे होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमारा गूगल फॉर्म भरे, हमें गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स मिले तो वो जो रिस्पॉन्सेस हैं हमारे ज़ोहो शीट में भी ऐड हो जाए। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है किसी के गूगल फॉर्म को भरना, है ना। तो इसलिए जो पहली ऐप है जो हम चूज़ करेंगे वो है गूगल फॉर्म्स। ओके, फिर गूगल फॉर्म्स को इंटीग्रेट कर देंगे पैबली कनेक्ट के साथ, फिर पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट कर देंगे ज़ोहो शीट के साथ। एज अ रिजल्ट गूगल फॉर्म जुड़ जाएगा ज़ोहो शीट से। अब बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद मेरा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन अपने आप काम करने लगे। जैसे कि अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इट मीन्स कि जब भी गूगल फॉर्म पर कोई नया रिस्पॉन्स मिले तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा, जब हम गूगल फॉर्म्स को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। और ऐसा करने के लिए हमें मिलती है एक वेबबुक यूआरएल। तो इस यूआरएल को कर लेंगे कॉपी। ओके, और अब ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये पढ़वाऊँगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको करके ही दिखाता हूँ। तो इसको कॉपी कर लिया आपने। उसके बाद चलिए अपने गूगल फॉर्म पर। तो ये मेरा एक सैम्पल गूगल फॉर्म है। आप उस गूगल फॉर्म पर जाइएगा जिसके रिस्पॉन्स को आप ज़ोहो शीट में सेव करना चाहते हैं, राइट। तो देखिए ये मेरा एक सैम्पल गूगल फॉर्म है, राइट। और अब अगर मैं ये रिस्पॉन्सेस पर जाऊं और यहाँ पर क्लिक करूं और फिर क्रिएट पर क्लिक करूं तो एक गूगल शीट की स्प्रेडशीट ही खुल जाती है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे आप पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस थे वो एज अ हेडिंग यहाँ पर आ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो एज अ हेडिंग यहाँ पर आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सैम्पल रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, ताकि हमें यहाँ पर कुछ डेटा भी मिल सके, हमें ये डेटा आगे चल के काम आएगा। तो हम जाएंगे प्रीव्यू पर और कुछ भी डिटेल्स अपने हिसाब से डाल देंगे, डमी सैम्पल रिस्पॉन्स, राइट। तो मैं डाल देता हूँ। तो ये मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद ये डमी रिस्पॉन्स कीजिएगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैंने सबमिट कर दिया और ये जो मेरा फॉर्म है, अगर आप ये एंड में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन रहता है, इसको ऑन कर दीजिएगा। ओके, ये ज़रूरी है, राइट। तो आप पाएंगे आपकी ये जो मेरा रिस्पॉन्स है ये मेरी गूगल की स्प्रेडशीट पर आ गया होगा। तो देखिए ये मेरा रिस्पॉन्स गूगल की स्प्रेडशीट पर आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जोड़ना है पैबली कनेक्ट के साथ। तो हमने वेबबुक यूआरएल को कॉपी कर लिया था। अब हम जाएंगे एक्सटेंशन पर, जाएंगे एड ऑन्स पर, क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पर।
ऐसा करने के बाद हमारे पास आता है गूगल स्पेस मार्केट प्लेस, वर्क स्पेस मार्केट प्लेस। तो इस पर हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हार्डली 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद एक दो बार रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आप पाएंगे कि एक्सटेंशन में आपको पैबली कनेक्ट वेबबुक्स मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो एक आध बार रिफ़्रेश कीजिएगा। ओके, फिर जाइएगा इनिशियल सेटअप पे। तो हम जिस शीट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1। तो आप पाएंगे यहाँ पर आ गया फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1। अगर ज़्यादा शीट है तो आप उस शीट को चूज़ कर लीजिएगा जिस पर आप काम कर रहे हैं। जो अपनी URL हमने कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे वेबबुक URL की जगह। बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो ट्रिगर कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। जैसे अभी मेरे केस में है ये F, यही भरा हुआ लास्ट कॉलम है, राइट। आपके केस में X Y Z कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा F। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने रिक्वायर्ड किया वो भी हमने इसलिए किया ताकि ये जो हमारा लास्ट कॉलम रहे वो हमेशा भरा रहे, है ना। ऐसा करना ऑटोमेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। आई होप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो वाले क्वेश्चन को लास्ट में रखिएगा जो बहुत ज़रूरी हो आपके लिए। फिर क्लिक कीजिएगा सेंड टेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है डेटा जा चुका है। क्लिक कीजिएगा सबमिट पर। उसके बाद वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, वापस से जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पर और क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये राइट का साइन आता है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये तो अभी हमने मैन्युअली भेज दिया क्लिक करके, पर आगे जब भी हमारी कोई डिटेल रहें वो अपने आप मेरे पैबली कनेक्ट पर चले जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। और अब आप पाएंगे कि ये जो हमारी डिटेल्स हैं ये हमारे पैबली कनेक्ट पर आ गई होंगी। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर भरी ये सारी डिटेल्स, पर ये सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर आ गई। नेम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, जेंडर आ गया, सिटी आ गई, है ना, फॉर्म का स्प्रेडशीट का नाम आ गया, राइट। इट मीन्स कि हमारी पहली स्टेप सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमें गूगल फॉर्म पर रिस्पॉन्स मिले तो वो कहाँ पर ऐड हो जाए, ज़ोहो शीट पर। तो इसलिए जो अगली ऐप मैं चूज़ करूँगा मेरे दोस्त वो है ज़ोहो शीट। ज़ोहो शीट को हमने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट रहेगा क्रिएट रो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्कबुक रहे उस पर एक रो ऐड हो जाए। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद ज़ोहो शीट पर जाएंगे। अब जो भी आपकी ज़ोहो शीट का डोमेन है वो हमें टाइप करना है। तो मैं दिखा देता हूँ मेरी शीट का डोमेन आज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने बना लिया है गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस के नाम से। इस पर मैं आऊँगा, पर पहले देखिए डोमेन जो है वो .com है ना। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा zoho.com। आपका जो भी डोमेन हो आप उसे चूज़ कीजिए, टाइप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा सेव पर, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा ज़ोहो शीट भी सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब मेरी ज़ोहो शीट की जितनी भी वर्कबुक्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। मैं जिसको आज इस्तेमाल करने वाला हूँ उसे चूज़ कर लूँगा। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस का। ये मेरी एक सैम्पल वर्कबुक है जो मैंने बना ली है ना। इसको मैंने ये नाम दे दिया है ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ। और मैंने बस एक चीज़ की है कि जो भी मेरे रिस्पॉन्सेस हैं, जो भी मेरे ये क्वेश्चंस थे, राइट, वो क्वेश्चंस एज अ हेडिंग यहाँ पर आ जाएं। तो मैंने ये सब टाइप कर लिया है। जैसे पहला था नेम, फिर ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, सिटी, तो मैंने उन्हें पहले से हेडिंग दे दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जो आगे चल के मुझे रिस्पॉन्सेस मिलें वो डायरेक्ट इनके नीचे आ जाएं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे ही कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं उनको एज अ हेडिंग पहले ही दे दीजिएगा अपनी ज़ोहो शीट में। ऐसा करना बहुत आसान है। ओके, अब ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि जो आपकी हेडिंग्स हैं, ये सारी हेडिंग्स, वो सारी हेडिंग्स यहाँ पर भी आ जाती हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, सिटी। ओके, तो अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और हमें गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो जो जो चीज़ें हमें लिखी आ रही हैं वो हमें चूज़ करना है। तो जैसे नेम लिखा आ रहा है तो हमने डमी यूज़र चूज़ कर लिया नेम। ईमेल आ रहा है तो ईमेल चूज़ कर लिया। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है, पिछले रिस्पॉन्स जो भी है उस रिस्पॉन्स आगे मिलता है उसे हम चूज़ कर लेते हैं। इसे कहा जाता है मैपिंग। दोस्तों, ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी जो चीज़ बार बार बदलेगी। जैसे कि अभी मैंने अपना खुद का गूगल फॉर्म भरा था, इसलिए मैंने ये डिटेल्स डाली। कल को कोई मेरा और गूगल फॉर्म को भरेगा तो वो तो कुछ अलग डिटेल्स डालेगा, राइट। तो वो बदली हुई डिटेल्स भी मुझे यहाँ पर मिल जाए और आगे चली जाए, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। तो आप भी यहाँ पर मैपिंग ही कीजिएगा। फ़ोन नंबर भी मैप कर लें, जिससे हमें ऑटोमेशन बार बार ना बनाना पड़े, बस एक बार बनाना पड़े और फिर ये अपना काम अपने आप करे। जेंडर भी मेल कर लिया, सिटी भी मैप कर ली,
क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, तो अब अगर हमारा ये ऑटोमेशन सही बना होगा तो आप पाएंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है ये मेरी ज़ोहो शीट पर भी चला गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है ना, मेल आ चुका है, नेम आ चुका है, फ़ोन नंबर आ चुका है, जेंडर आ चुका है, सिटी आ चुकी है, राइट। तो इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है वो बन गया है। पर क्या मेरा ये ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब जब कोई वाकई मेरे गूगल फॉर्म को भरेगा तो उसके रिस्पॉन्स ज़ोहो शीट पर ऐड होंगे। तो चलिए करके ही देखते हैं। तो एक बार फिर मैं अपने इस गूगल फॉर्म को दूसरी आईडी से भरता हूँ। तो मैंने ये अपनी दूसरी आईडी में गूगल फॉर्म को खोल लिया है और ये सारी डिटेल्स मैं एक और बार भर देता हूँ, इस बार थोड़े चेंजेस के साथ। क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो अगर मेरा ऑटोमेशन ये सही काम कर रहा होगा तो ये सारी डिटेल्स जो हैं मेरे ज़ोहो शीट पर आ गई होंगी। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए आ गई है। नेम मैंने यही डाला था, ईमेल यही डाला था, जेंडर भी यही डाला था, नंबर भी यही डाला था, सिटी भी यही डाली थी। इट मीन्स कि हमारा ये ऑटोमेशन सही से बन गया है ना। अब एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ क्या किया। सबसे पहले हमने गूगल फॉर्म को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया ज़ोहो शीट के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी कोई मेरे गूगल फॉर्म को भरता है तो उसकी डिटेल्स अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक बार ये ऑटोमेशन बनाना है, अपने आप उसकी डिटेल्स मेरी ज़ोहो शीट पर ऐड हो जाती हैं, राइट। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।